है मैं विकी सर आप लोग के लिए 12वीं क्लास के आंसर शीट 100 में 100% एकदम बिल्कुल करेक्ट लेकर आया हूँ। इसलिए इसको आप लोग जो है मिला लीजिएगा। सेट बी होगा, लेकिन आप लोग का डिफरेंट जो है क्वेश्चन नंबर होगा। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 6 म्यू एफ धारिता के 3 संधारित्र उपलब्ध हैं, तो उनके द्वारा प्राप्त न्यूनतम एवं अधिकतम धारिता क्या होगी। तो ये बिल्कुल आप लोग को मालूम होगा कि श्रेणी क्रम में होता है तो C/3 होता है, तो C/3 तो होगा तो 6 बाई, तो यहाँ पर 3 है तो आपका न्यूनतम जो है 2 म्यू एफ हो जाएगा और अधिकतम 3C, तो यानी क्षत्रीय 18, यानी ऑप्शन संख्या सी होगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट आपको क्वेश्चन एक प्रत्यावर्ती धारा का समीकरण जो है I = 60 sin 100 πt की धारा का वर्ग माध्य मूल मान क्या होगा। तो ऐसे इसका आंसर आप लोग को मैं बता दे रहा हूँ कि हल करिएगा तो आपको आंसर आएगा 30√2, क्योंकि मैं आप लोग को IRMS प्रत्यावर्ती धारा के वर्ग माध्य मूल मान का फॉर्मूला बताए थे I0/√2। उसको हल करेंगे तो हमारा आएगा 30√2, लेकिन ऑप्शन में नहीं दिया है, इसलिए ये कंफर्म आप लोग माइंड में रखेंगे कि बोर्ड जो आंसर शीट जारी करेगा उसके अकॉर्डिंग तो गलत होगा और सभी को ये नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं, क्योंकि कंफर्म है कि आंसर जो है गलत दिया है। इसका तीसरा क्वेश्चन है LR परिपथ की प्रतिबाधा क्या होती है। तो इसका आंसर होगा √R² + ω² × L², राइट आंसर होगा। चौथा क्वेश्चन है एक वृत्तीय धारावाही लूप की त्रिज्या दुगनी तथा धारा को आधी कर दी जाती है तो उसका चुंबकीय घूर्ण क्या होगा। तो आंसर होगा दुगना होगा, ऑप्शन बी होगा। उसके बाद में आपको 5वां नंबर क्वेश्चन क्या करे उसको ध्यान से देखिए। करे कि एक चौक कुंडली की स्वप्रेरकत्व 5 हेनरी है तो बहती धारा 2 एम्पियर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रही है, तो चौक कुंडली की प्रेरित विद्युत धारा क्या होगी। तो इसका आंसर होगा -10 वोल्ट। उसके बाद पृथ्वी की चुंबकीय आघूर्ण, ये तो आपको याद ही, कंफर्म वैल्यू इसका ही होता है 8.0 × 10⁻22 JT के पर -1। इसके बाद आपको 7 नंबर क्वेश्चन है विद्युत चुंबकीय तरंग और विद्युत तरंग तथा चुंबकीय तरंग के बीच की कालांतर क्या होती है। तो 0 होती है, और अधिकतर माइंड में आप लोग रखेंगे कि जहाँ पे अधिकतर का 0 जो है वैल्यू जो होता है सही वाले ही होते हैं, इसलिए इसको आप लोग बात को केयर करेंगे। अगला क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि एक रेडियो समस्थानिक दूरदर्श विस्मित की अर्धायु 5 दिन है तो 20 दिनों के बाद लिए गए नाविकों की आवंटित अंश कितनी होगी। तो इसका आंसर आपको 1/4 होगा। अगला क्वेश्चन है दो आवेशों के बीच विद्युतीय बल एवं गुरुत्वीय बल के अनुपात किस रूप में होगा। तो 10⁻39, और कहीं आपको 10⁻42 भी दिया हुआ है, तो इसमें भी डाउट है, इसलिए इसको आप लोग कंफर्म कर लीजिएगा। क्वेश्चन है दो आवेश Q को मिलाने वाली रेखा के बीच एक आवेश Q रखा जाए तो आवेश की व्यवस्था का संतुलन Q का मान क्या होगा। तो -Q/4 इधर राइट होगा। उसका विद्युतीय द्विध्रुव आघूर्ण P एवं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E के बीच का मान क्या होगा। तो π/2 होगा। निम्नलिखित में कौन भौतिक राशि है। तो आपको मालूम होगा ये सब तो भौतिक राशि होगा नहीं, विद्युत तीव्रता जो होगा राइट आंसर होगा। उसके बाद आपको दो तरंग, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, सीधा आप डिवाइड कर सकते थे। दो तरंगों का y 1 = 4 sin ωt और 3/, तो इसको सीधा आप क्या करेंगे 3 sin ωt को आप हल करोगे तो इसका आंसर रहेगा 5। उसके बाद पेनाल्का के चुंबकीय ऊर्जा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है B² = 2 μ0। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहे हैं निकेल क्या है। तो आपका टारगेट में भी क्वेश्चन दिया लौह चुंबकीय। उसका नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 16 नंबर चुंबकीय यमोत्तर एवं भौगोलिक यमोत्तर के बीच का कोण क्या कहलाता है। तो दिक्पात कहलाता है। एक उभयोत्तर लेंस के प्रत्येक तल की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर, लेंस के पदार्थ का अपवर्तनांक 1.5 हो तो फोकस दूरी कितनी होगी। तो उसका आंसर आप हल करोगे फॉर्मूला पे। फोकस दूरी तो आपको 20 ही सेंटीमीटर होगा, उसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है।
इसके बाद आपको एक ही तरंगदैर्घ्य के इलेक्ट्रॉन तथा फोटोन कौन सी भौतिक राशि होगी, तो संवेग होगा। नाभिकीय रिएक्टर में मंदा का कार्य कौन करता है, तो न्यूट्रॉन की गति मंद करता है। पी टाइप का अर्धचालक के लिए अशुद्ध तत्व का प्रयोग कौन से होता है, तो बोरॉन होगा। उसका डायोड का उपयोग किया जाता है तदिष्टकारी के रूप में, ये आपको बताया भी गया होगा। उसके बाद आपको जब कुंडली में धारा का वैल्यू या 0.1 सेकेंड और 5 एम्पियर से 2 एम्पियर में परिवर्तित किया जाता है, तो 50 वोल्ट के लिए वोल्टेज उत्पन्न कुंडली के 100% कितनी होगी, तो इसका आंसर आपको हल करोगे तो आ जाएगा 1.67। द्वितीय तरंगिका की अवधारणा किसके द्वारा दिया गया था, तो हाइगेंस के द्वारा। आप लोग पढ़े भी होंगे हाइगेंस का द्वितीय तरंगिका का सिद्धांत। उसका बाद नेक्स्ट आपका क्वेश्चन होगा, फोटो इलेक्ट्रिक प्रभाव के विद्युत धारा का स्वतंत्र होता है क्या, तो आपतित प्रकाश की आवृत्ति से होता है। दृश्य स्पेक्ट्रम में रंग का सबसे अधिक तरंग किस रंग का होता है, लाल रंग का होता है। इसीलिए जो है सिग्नल में जो है लाल रंग का ही प्रयोग किया जाता है रेलवे सिग्नल में, क्योंकि उसका तरंग सबसे अधिक होता है। इसका किसी परमाणु का नाभिक बना होता है, आप लोग को बताया गया होगा कि परमाणु के नाभिक जो होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से बना होता है। Pn लिखा जाता है नाभिक में, इसलिए इसमें होगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन से। केवल धारिता युक्त प्रत्यावर्ती धारा एवं वोल्टेज के बीच विभवांतर कालांतर कितनी होती है, 90 डिग्री कौन होता है। उसका 28 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में किस वैद्युत चुंबकीय विकिरण का तरंग न्यूनतम होता है, तो गामा का किरण का होगा। उसके बाद आपका नेक्स्ट प्रश्न जो है क्या कह रहा है, सो आप लोग ध्यान से सब क्वेश्चन आप लोग एकदम 100 में 100% आपका, यानी 70% आपका 70 को क्वेश्चन है, 70 में 70 आपका सही होगा। दो विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला नियंत्रित करने वाले नियम को क्या कहा जाता है, कूलाम का नियम। आपका विद्युत आवेश के कारण आध्रुव पर विद्युत विभव का मान क्या होता है, तो आर की व्युत्क्रम अनुपाती होती है। उसका अर्थ कर है किसी चालक के संवहन में भिड़ी हो, तो फिर ये आपको तो मालूम ही होगा, टारगेट क्वेश्चन है भिड़ी समानुपाती ई, और ये भी टारगेट का ही क्वेश्चन है, क्वेश्चन बैंक में भी दिया है। 64 समूह बिंदु बूंदे जिनमें प्रत्येक की धारिता 5 म्यू है, तो मिलकर एक बड़ा बूंद बनाते हैं, तो उसकी बूंद की धारिता क्या होगी, 20 म्यू। विभव मापी से क्या मापा जाता है, ओनली विभवांतर। उसके बाद अगर दो आवेशों के बीच की दूरी बढ़ाई जाती है, तो उसकी विद्युत स्थिति ऊर्जा क्या होती है, तो घटती है। ये सब आप लोग बढ़िया से देख लेंगे, क्योंकि ये आप लोग कंफर्म सही आंसर, बहुत सारे वीडियो आप लोग यूट्यूब पर छोड़ी जा रहे हैं, लेकिन ये आपका जो वीडियो जो है एकदम 100% आपका करेक्ट है। दो प्रतिरोध R एवं 2R की विद्युत परिवार श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, तो R तथा 2R में उत्पन्न उष्मीय ऊर्जा का अनुपात क्या हो गया, 1:2। उसके 40 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस एवं 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का उत्तल लेंस के संपर्क में हो, तो उसके संयोजन की क्षमता कितनी होगी, तो -2.5। व्यक्तिकरण की घटना का कारण क्या है, तीव्रता परिवर्तन। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्रुवित प्रकाश उत्पन्न करने के लिए किसको प्रयुक्त किया जाता है, तो निकल प्रिज्म को। उसका ये जो संकेत है आपका डायोड का संकेत है। उसका ट्रांजिस्टर के प्रवर्धक गुणांक की इकाई क्या होती है, तो इसमें वोल्ट एम्पियर ओम दिया है, लेकिन इसमें से कोई नहीं होगा। अब नेक्स्ट आपका 41 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, कौन सा तर्क द्वारा सार्वजनिक तर्क द्वार है, यानी नैंड गेट को यूनिवर्सल गेट भी कहा जाता है, इसलिए वो सार्वजनिक होगा। UHF आवृत्ति की धारा कैसे संचारित होती है, तो अंतरिक्ष तरंग होगा। और 25 को द्विधारी के रूप में बदलिएगा, तो आपको बदलने को भी सिखाया गया है। उसके माध्यम से आपको 11,001 और बेस 2 होगा। उसके बाद आपका विवर्तन फ्रिंज की चौड़ाई जो होती है वो आपको क्या होती है, एक समान नहीं होती है। और देखिए जैसे, क्योंकि जैसे जैसे यह डिफरेंट होगा तो जैसे जैसे आगे बढ़ेगा तो डिफरेंट जो है आपका बढ़ते जाएगा, इसलिए एक समान नहीं होती है। प्रकाश वर्ष का वैल्यू कितनी होती है, तो 9.46 × 10⁻15 होता है, एकदम बिल्कुल कन्फर्म माइंड में रखिएगा। जब किसी एमीटर के शंट किया जाता है, तो परिपथ में कुल प्रतिरोध जो होता है आपको बढ़ता है। उसके बाद नेक्स्ट आपका प्रश्न है, किसी अचालक का तापमान गुणांक मान होता है, तो ऋणात्मक होता है। यदि साइक्लोट्रॉन में अवशिष्ट कण का अर्थ T और महत्तम भी हो, तो वैल्यू जो होता है वह किसके अनुसार डिपेंड रहता है, तो T समानुपाती 1/v होती है। वाणिक राजनीति केवल वह किस प्रकार की युक्ति है, तो केवल उच्च वोल्टेज के लिए युक्ति है। उसके बाद आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवैधतांक का ऐसे मात्रा क्या होता है,
तो सी के पावर 2, एन के पावर -1 और एम के पावर -2 होता है। उसका आवेशित संधारित्र पर कुल आवेश कितना होता है, तो 0 होता है। उसका चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति क्या होती है, तो ऑप्शन संख्या डी होगा, अवमंदित होगी। और इसके बाद जो है वायु में स्थिर इकाई धन आवेश के मिलने वाली संपूर्ण विद्युत फ्लक्स का मान क्या होता है, तो ये आपको बिल्कुल जो है गॉस प्रमेय के माध्यम से आप जानते हैं कि Q/ε0 होगा, तो यह प्लस घात होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस में जाएगा, तो यानी ε0 के पावर -1 हो जाएगा। उसका प्रति इकाई आवेश पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, तो विद्युत क्षेत्र कहते हैं। और इस वजह से आवेश के परिमाणीकरण दर्शाता है कि आवेश को नष्ट नहीं किया जा सकता है। और विद्युत क्षेत्र की रेखाओं की जानकारी प्राप्त होती है, तो क्षेत्र की शक्ति की जानकारी होती है, दिशा की आवेश की वृत्ति, यानी ऑप्शन संख्या डी होगा, जो इनमें सभी होगा। एक गोलीय दर्पण के पानी में डुबो दिया जाता है तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, तो बढ़ जाएगी। इस वजह से आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनः आंतरिक परिवर्तन की स्थिति परिवर्तन गुणांक का मान क्या होगा, 1 होगा। पृथ्वी दूरदर्शी द्वारा बना अंतिम प्रतिबिंब होता है काल्पनिक वस्तु से अपेक्षा छोटा और वस्तु की अपेक्षा उल्टा होगा। ऑप्शन संख्या ए आपका राइट होगा। उसका नेक्स्ट आपको 60 नंबर क्वेश्चन कहता है, LCR परिपथ के अनुनाद की स्थिति में आरोपित वोल्टेज की तथा धारा के बीच कलांतर क्या होगा, 0 होगा। एक उच्चाचारी ट्रांसफार्मर को द्वितीय कुंडली में धारा का मान प्राथमिक कुंडली से तुलना में होता है बहुत कम। और 62 नंबर क्वेश्चन क्या करें, एक्स किरण जो होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग होते हैं। इस बात से आपको क्वेश्चन नंबर 63 पे देखा जाए, क्वेश्चन नंबर 63 क्या करें, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से समझेंगे। यदि किसी माध्यम में निर्वात संपूर्ण आंतरिक परिवर्तन के लिए क्रांतिक कोण 30 डिग्री हो तो माध्यम में प्रकाश की वेग कितनी होगी, तो 6 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। उसका जब प्रकाश स्रोत पर्दे के बीच की दूरी बढ़ा दिया जाता है तो फ्रिंज की चौड़ाई क्या होती है, तो बढ़ती है। 65 नंबर आपका क्वेश्चन क्या कर रहा है कि रेडियो सक्रियता का मात्रक क्या होती है, तो कहीं कहीं पर पुस्तकों में आपको AMU भी लिखा हुआ है, कहीं कहीं क्यूरी भी हुआ है, तो ये क्वेश्चन आपको डाउटफुल में है, इसलिए इसको आंसर से जब बिहार बोर्ड जारी करेगी तो इसके माध्यम से हम लोग मालूम हो जाएगा। उसका यानी 3 क्वेश्चन हम लोग का ऐसे 2 क्वेश्चन डाउट वाला है, 1 क्वेश्चन आपको गलत आंसर दिया है। इस वजह से 3 क्वेश्चन हम लोग इस वजह से देख लेंगे। उस समय किसकी वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है, तो गामा किरण की वेदन क्षमता सबसे ज़्यादा होती है। और 67 नंबर क्वेश्चन, टीवी प्रसारण के लिए किस आवृत्ति का प्रयास उपयोग किया जाता है, 30 MHz से 300 MHz तक जो मेगाहर्ट्ज होता है, आप लोगों को ये मालूम होगा। ये टारगेट का क्वेश्चन थी। उसके बाद नेक्स्ट आपको क्वेश्चन कह रहा है क्या, किसी प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण क्षमता निर्भर करती है, तो प्रिज्म के कोण पर निर्भर करती है। लेजर किरण की आवश्यक संख्या परिवर्तन पर होता है। 70 नंबर लास्ट क्वेश्चन है, प्रकाश तरंग है क्योंकि यह प्रदर्शित क्या चीज़ को करता है, तो ध्रुवण को। इस वजह से मैंने 70 क्वेश्चन को आपको 100 में 100% सही बताया, और इस वजह से आप लोग सभी विद्यार्थी उसको मिला लेंगे और मेरे वीडियो को शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।